वीडियो पूरा देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड मिलाकर पिछले 5 सालों में ऐसे फ्रॉड्स में 986% इजाफा हुआ है। आज जामतारा जैसे सेंटर्स बहुत शहरों में खुल गए हैं। सरकार तो नौकरी दे नहीं पा रही, तो लोगों ने खुद ही नौकरी का जुगाड़ कर लिया है। स्कैम्स ने हमारे देश की रेपुटेशन को ही नहीं खराब किया, इकोनॉमी पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। उन्हें एक सच्चा दोस्त नहीं मिला। विजय माल्या ने बैंकों के 9,900 करोड़ डुबो दिए, वहीं नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने पीएनबी बैंक को 13,000 करोड़ का चूना लगाया। क्या है ना, तब बीजेपी की वॉशिंग मशीन डेवलप नहीं हुई थी। अब अगर ये लोग फ्रॉड करते तो उन्हें यूं भागना न पड़ता। रिसेंटली इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल ने अजित पवार को 1,000 करोड़ के बेनामी प्रॉपर्टीज के केस में क्लीन चिट दे दी। अडानी का मामला तो आप सब जानते ही हैं, चाहे हिंडनबर्ग के आरोप हो या यूएस कोर्ट के, कोई इंक्वायरी नहीं। अडानी जी सबसे ऊपर हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और रिसेंटली जिस सेबी ऑफिशियल ने अडानी ग्रुप को शो कॉज नोटिस भेजा था, उसका अचानक ट्रांसफर कर दिया गया। अब बड़े लोगों से मोटिवेशन लेकर देश का आम आदमी भी स्कैम बाजार में कूद चुका है। फेक हॉस्पिटल, फेक सर्जरी, फेक टीचर, फेक डिग्रीज, फेक बैंक, फेक लोन, फेक टोल, क्या क्या नहीं देखा देश ने। आपके बटुए से लेकर किडनी तक सब स्कैम हो सकता है। क्यों हो रहे हैं इतने स्कैम्स? क्या ये सिस्टम के फेलियर की निशानी है? और आप पर और देश की इकोनॉमी पर इनका क्या असर पड़ता है? आइए देखते हैं। दिल्ली पुलिस का डेटा बताता है कि 2024 में साइबर क्राइम्स 158% बढ़े हैं। 452 करोड़ रुपए लोगों के अकाउंट से लूटे जा चुके हैं। क्रिमिनल्स नए से नए एडवांस मेथड्स यूज कर रहे हैं कि मनी ट्रेल का भी पता नहीं चलता। डिजिटल एक्सटॉर्शन, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, क्रिप्टो करेंसी स्कैम, साइबर टेररिज्म, हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और भी न जाने क्या क्या बड़े आराम से चल रहा है। इस साल डिजिटल अरेस्ट के कई किस्से आपने सुने होंगे। एक आदमी को ईडी या सीबीआई का फोन आता है, आपकी आईडी पर मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स पकड़े गए हैं, इस तरह का केस बनाया जाता है। पहले आपको अरेस्ट के नाम पे डराया जाता है, फिर मदद के नाम पर कथित रूप से मुंबई की साइबर पुलिस का कोई अधिकारी आपके अकाउंट्स के और पर्सनल डिटेल्स ले लेता है। इस पूरे दौरान आप अपने फोन या लैपटॉप के कैमरे की मदद से स्कैमर्स की आंखों के सामने रहते हैं। कुछ महीने पहले हिंदी के कवि नरेश सक्सेना के साथ ऐसा हो गया था। उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा कि कैसे इतने लंबे डिजिटल अरेस्ट के दौरान उन्होंने उस फेक पुलिस बने स्कैमर को अपनी कुछ कविताएं भी सुना डाली। स्कैमर ने कविता सुनी और तारीफ भी की। आप भी कुछ कविताओं के साथ तैयार रहें, डिजिटल अरेस्ट के दौरान काम आ सकती हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अनुसार 2024 के पहले 9 महीनों में साइबर फ्रॉड से 11,333 करोड़ रुपया लूटा जा चुका है। स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम इनमें सबसे ऊपर है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स हुई और 4,636 करोड़ रुपया गया। फिर इन्वेस्टमेंट स्कैम्स आते हैं, जहां लोग ज्यादा पैसा मिलने के लालच में अपना पैसा डुबो देते हैं। इसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों का 3,214 करोड़ रुपया उड़ गया। अब व्हाट्सएप के जरिए भी नए नए फ्रॉड्स हो रहे हैं। मार्केट में लेटेस्ट आया है वेडिंग कार्ड स्कैम। इसमें आपको व्हाट्सएप पर एक शादी का इनविटेशन कार्ड आता है, आप लिंक खोलते हैं, एक मालवेयर आपके फोन में डाउनलोड हो जाता है जो आपकी पर्सनल और बैंक अकाउंट्स की जानकारी निकाल लेता है, उसको इकट्ठा कर स्कैमर्स तक पहुंचाता है। सब तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स मिलाकर पिछले 5 सालों में ऐसे फ्रॉड्स में 986% इजाफा हुआ है। आधार अनेबल्ड फ्रॉड्स भी बहुत बड़े हैं। आधार नंबर के आसानी से उपलब्ध होने से और बायोमेट्रिक डेटा से कनेक्ट होने से स्कैमर्स को अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस करने में बहुत आसानी हो गई है। ये बार बार का केवाईसी आपके काम ना आया हो, पर स्कैमर्स के खूब काम आ रहा है। साइबर क्राइम्स की लाखों कंप्लेंट्स हैं और करोड़ों रुपया लूटा जा चुका है, पर क्या आपने कोई ढंग की इंक्वायरी की बात सुनी? इनफैक्ट साइबर क्राइम्स में कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है। तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम्स के केस रजिस्टर हुए। 2023 में कर्नाटका में 17,000 से ज्यादा केस रजिस्टर हुए, पर पुलिस इनमें से सिर्फ 1,271 केस ही सॉल्व कर पाई। 14,000 से ज्यादा केस अब भी पेंडिंग हैं। 2017 से 2022 तक 5 साल में बेंगलुरु सिटी में बस 25 साइबर क्रिमिनल्स को पनिश किया गया। ये हाल हमारे आईटी कैपिटल का है, तो बाकी जगह का क्या ही होगा। आज जामतारा जैसे सेंटर्स बहुत शहरों में खुल गए हैं। सरकार तो नौकरी दे नहीं पा रही, तो लोगों ने खुद ही नौकरी का जुगाड़ कर लिया है। डिजिटल अरेस्ट की तो हमने कहानियां ही सुनी है।
एक्चुअल कन्विक्शन बहुत ही दूर है। उल्टा क्रिमिनल्स बेरोक टोक आराम से अपना धंधा चला रहे हैं, आपको ही नसीहत दे रहे हैं अपना ओटीपी, अपना आधार, बैंक अकाउंट सब सिक्योर करके रखो। क्या अब तक हमें सिस्टम में सुधार नहीं कर लेना था? बैंकिंग प्रोसेस में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं जिससे लोगों का ज्यादा नुकसान ना हो। क्यों हमारे आधार नंबर्स, केवाईसी डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर्स, फोन नंबर आसानी से लीक हो जाते हैं और स्कैमर्स तक पहुंच जाते हैं? सरकार इतने अभियान चला रही है, बार बार केवाईसी करा रही है, पर क्या सिस्टम साउंड प्रूफ है? एक इंटरनेशनल रिसर्चर्स की टीम ने अप्रैल में वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स निकाला। मुबारक हो, इसमें हम टॉप 10 में हैं। रशिया, यूक्रेन, यूएस जैसी टेक्नोलॉजी बेशक हमारे पास ना हो, इम्पैक्ट में हम उनकी बराबरी कर रहे हैं। इंडिया की कैटेगरी है इमर्जिंग एज अ हब दैट समवॉट स्पेशलाइजेस इन स्कैम्स। मतलब डिजिटल इंडिया स्कैमर्स के काम आ रहा है, पर साधारण आदमी का पैसा लुटता जा रहा है। यूट्यूबर जिम ब्राउनिंग, जो प्रोफेशनल स्कैम सेंटर्स को एक्सपोज करते हैं, एथिकल हैकर हैं, स्कैम करने वालों को दूर बैठे ही सीसीटीवी से देख लेते हैं, उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया कि ज्यादातर स्कैम करने वाले लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। ब्राउनिंग ने उनके सीवी देखे हैं और कई केसेस में वो वेल एजुकेटेड ग्रेजुएट्स होते हैं। एक और जरूरी बात उन्होंने कही कि हमारे यहाँ लॉ एनफोर्समेंट भी काफी वीक है। जहां उन्होंने स्कैम सेंटर्स को रिपोर्ट किया तो भी रेड होने की बजाय स्कैमर्स ने एविडेंस को इरेज किया और अपना झोला उठाकर चलते बने। सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन फ्रॉड्स भी कम नहीं हैं। पहले फेक इंजीनियर, फेक डॉक्टर होते थे, अब फेक आईएएस, फेक जजेस, फेक पीएमओ ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं। पिछले साल गुजरात का किरण पटेल फेक आईएएस बनकर खुद को पीएमओ ऑफिस का आदमी बताकर कश्मीर में घूम रहा था, वो भी Z+ सिक्योरिटी के साथ। मामले का तब खुलासा हुआ जब उसने थोड़ी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दी। अब सब इतने अच्छे एक्टर थोड़ी ना हो सकते हैं। फेक ईडी, सीबीआई ऑफिसर बनना तो आम बात हो गई है, कोई भी बन जाता है। कभी ज्वेलरी स्टोर पर फेक रेड डाल देते हैं, कभी कपड़े के स्टोर पर। सीसीटीवी में भी सब रिकॉर्ड होते हैं, पर फिर भी कम ही लोग पकड़े जाते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। गांधीनगर के एक आदमी ने तो कानून के लंबे हाथों से बिजनेस कैसे चलाते हैं बता दिया। फेक कोर्ट लगाकर फेक जज बनकर 2019 से 2024 के बीच कई सौ मामले निपटा दिए। सोचिए, 5 साल तक एक फेक कोर्ट चल रहा था और किसी को पता ही नहीं चला। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। गुजरात में ही 12 साल तक नेशनल हाईवे पर एक फेक टोल प्लाजा चलता रहा। इस दौरान स्कैमस्टर्स ने उससे 75 करोड़ कमा लिए। क्या 12 साल में वहां से कोई पुलिस की गाड़ी नहीं गुजरी या किसी ऑफिसर ने उस पर गौर नहीं किया? क्या NHAI ने कभी उस सड़क का दौरा नहीं किया? क्या उसके गड्ढे नहीं भरे? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इसी दिसंबर सूरत तो हम ये भारत को स्कैम कैपिटल होने से कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें कानून को बहुत स्ट्रिक्ट करना होगा और फाइनेंशियल फ्रॉड्स पे जो भी क्रिमिनल्स की ऑफेंस है उसको हमें बहुत स्ट्रिक्टली निपटना होगा, क्योंकि जितना बड़ा आप क्राइम करोगे उतना बड़ा आपको सजा होनी चाहिए फाइनेंशियली, तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है, अन्यथा कभी ठीक नहीं हो पाएगा ये। साथ ही साथ इस पर जो कार्रवाई होती है पुलिस में 420 केस, वो 420 केस से आसानी से बेल मिल जाती है, उससे कुछ होता नहीं है। उसके लिए जितना ज़्यादा आप क्राइम करोगे उससे कई गुना फाइन लगना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए और लोग ऐसे क्राइम करने से 10 बार सोचे कि हमें क्राइम नहीं करना। अगर क्राइम करेंगे तो हम ऐसे जेल में रहेंगे कि ज़िंदगी भर हमारी जेल में जाएगी, लेकिन हमारा क्राइम का रिकॉर्ड क्लियर ना हो।